कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने फिर हड़ताल शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद हड़ताल का फैसला लिया गया है। 14 अगस्त की देर रात मेडिकल कॉलेज में 1000 लोगों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में घुस गई। भीड़ ने वहां रखी मशीनें उठाकर फेंकी, फर्नीचर में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। इस मामले में 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब इस पर धुआंधार सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है अस्पताल में उत्पात मचाने वाले गुंडे ममता बनर्जी ने भेजे। ममता बनर्जी कह रही हैं अस्पताल पर अटैक करने वाले बीजेपी के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं। এবং যারা এই ব্যাপারটা প্রতিরোধ করছেন রাজনৈতিক চক্রান্তে না গিয়ে, রাজনীতিক ছোবলে কামড় না দিয়ে সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या पर सियासत पहले ही सुलगी हुई। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे से भिड़ रहे थे, आरोप लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त की रात कोलकाता में मिडनाइट कांड हुआ, अब सियासत और भड़क उठी। बीजेपी भी कह रही है कि आधी रात में आरजीकर हॉस्पिटल पर अटैक करने के लिए ममता बनर्जी ने गुंडे भेजे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रही गैर राजनीतिक प्रदर्शन रैली में अपने गुंडे भेजे। ममता समझती है कि वो दुनिया की सबसे शातिर इंसान है और लोग उनका ये प्लान नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों जैसे दिखने वाले गुंडे भेजे, जिन्होंने भीड़ में शामिल होकर कॉलेज में उपद्रव मचाया। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, ये तानाशाह, इनकी तानाशाही की नजीर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस कदर ये तानाशाही करेंगे ये मेरा ये एहसास नहीं थी। टीएमसी भी कह रही है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया वो गुंडागर्दी है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं उन्होंने कमिश्नर से उपद्रवियों के चेहरों की शिनाख्त करने के लिए बात की है। अभिषेक बनर्जी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आरजीकर में गुंडागर्दी और तोड़फोड़ सभी सीमा पार कर दी गई। मैंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बात की है और उनसे कहा है कि वो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति की पहचान करें और अगले 24 घंटे में उन्हें कानून के घेरे में लाया जाए, चाहे उनका राजनीतिक संबंध कुछ भी हो। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांगे सही है। क्या वो सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकते? उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोगों को क्या हो रहा है? अब सवाल यह है कि आरजीकर हॉस्पिटल में उत्पात मचाने के गुंडे किसने भेजे? कोलकाता पुलिस ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस कह रही है कि हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से 9 लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई को चिट्ठी लिखी और हॉस्पिटल की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की गुजारिश की है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सबूतों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि कोलकाता पुलिस कह रही है कि हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में क्राइम सीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बंगाल का जो पुलिस है विनीत गोयल, वो ममता का इशारा में चल रहा है। ममता बनर्जी बंगाल का सीएम, वो जो बोल रहा है उसी तरफ काम कर रहा है। ये जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, ये खत्म करने के लिए एक साजिश रचा ममता ने। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, वो हर बार अटैक करते हैं और डायरेक्ट कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहां भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है।
ऐसा लग रहा है कि होश कहीं खो गया और सिर्फ जोश को सामने लेके लाया जा रहा है। इस तरह से बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा देनी चाहिए। तो फिर अगर मैं कहूँ, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ तो फिर माननीय प्रधानमंत्री को तो कितनी बार इस्तीफा देना चाहिए था। उंगलियां सीधे कोलकाता पुलिस पर उठ रही। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे मेडिकल स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की रत्ती भर कोशिश नहीं की। जिस तरीके से डॉक्टर और नर्स से लेकर मेडिकल जो सिस्टम है उसके साथ जुड़े हुए जो टेक्नीशियंस है, डॉक्टर्स है, नर्स है, सबके साथ सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और ये पूरी तरीके से कल जो घटना घटी आरजीकर में, रात के समय लोग घुस गए, गुंडे घुस गए, ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। ये जो इंसिडेंट है रेप एंड मर्डर, ये बहुत 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 बुरा, बहुत ये नहीं होना चाहिए। एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे रेप नहीं हुआ, एक स्टेट बताइए। एक फर्क ये है भाजपा का स्टेट में और पहले लेफ्ट का स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन ले नहीं, विक्टिम का घर में चला नहीं गया। ममता दीदी ये करता है, तो इसीलिए फर्क है। यहां पर बुरे काम एक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं और सीएम खुद पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन ले रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता शांतनु सेन आरजीकर अस्पताल पहुंचे तो वहां प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। हम भी चाहते हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि आंदोलन ये मूवमेंट मेरा एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। हमको लगता है हमारा जाने से ये लोग सोच सकता है कि इसका मूवमेंट पे पॉलिटिकल कलर आ जाएगा। हम भी ये नहीं चाहता है कि इसमें पॉलिटिकल कलर आ जाए, इसलिए इनका जो कॉन्सेंसस है उसको सम्मान देते हुए हम उसका पूरे साथ है, लेकिन उसका मन से बाहर है। हॉस्पिटल पर अटैक के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने भी अस्पताल का दौरा किया और इंसाफ का भरोसा दिया। You will get justice. I have come here to listen to you personally. I am with you. We will fight it out. We will win. We shall overcome. We will not allow these ghastly things to be done about our sisters anymore in the state. We are all with you. Our eyes and ears are open. We will fight it out everywhere to see that justice is given. कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हद पार कर दी गई, पूरे देश का खून खौला हुआ है। ऊपर से 14 अगस्त की रात आरजीकर हॉस्पिटल में उपद्रवी धावा बोल देते हैं और उत्पात मचा देते हैं। सवाल ये है, डॉक्टरों और अस्पताल की सुरक्षा आखिर कैसे होगी? यही सवाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी पूछ रहे हैं। इनका मांग क्या है कि हम अस्पताल के अंदर जब ड्यूटी करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, तो हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये क्या, ये मांग क्या अन्याय मांग है? ये जायज नहीं है, ये नाजायज मांग है। और आप ये घिनौने तरीके से बंगाल के मुख्यमंत्री अपने सत्तारूढ़ पार्टी के दरिंदों को फिर इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद से इन पे हमला बोलते हैं, क्योंकि इनकी जुबान फिर दोबारा बंद किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि 17 अगस्त को सभी ब्लॉकों में विरोध मार्च निकाला जाएगा, 18 अगस्त को सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन होगा और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। We condemn the incident and we think that Mamata Banerjee should resign because she has completely failed first to give security to the women of the state. अब ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का केस सीबीआई के पास, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन अब जांच इस बात की भी होनी चाहिए, आरजीकर हॉस्पिटल में उपद्रवियों को किसने भेजा और अस्पताल में तोड़फोड़ के पीछे उनका मकसद क्या है। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, एक प्रश्न बहुत सीधा है, अगर इन उपद्रवियों के टारगेट पर
आंदोलनकारी थे, अगर उनके जो वहां पर लगा हुआ था कनात जिसमें वो बैठकर आंदोलन कर रहे थे, वहां पर चीजों को तोड़ा जा रहा था या सीन ऑफ क्राइम पर जाने की कोशिश हो रही थी, तो ऐसा कौन करना चाहेगा? किसको इससे फायदा होता है? जी अंजना, देखिए आज मैंने कई छात्रों से बातचीत की जो उस वक्त वहां मौजूद थे, आई विटनेस थे, उनसे भी बात की। तो छात्रों का जो समूह, जो आई विटनेस था, जो छात्र नेता हैं, उनकी दो आशंका है। एक आशंका है कि ये आंदोलन जो चल रहा है इसको डरा धमकाकर बंद किया जाए, इस मकसद के साथ ऐसा हमला किया गया। दूसरी उनकी आशंका ये रही कि जो सबूत सेमिनार रूम में है, सेमिनार हॉल में है, जहां पर मौका वारदात है, उस तक पहुंचा जाए और पूरे सबूतों को नष्ट किया जाए। ये आशंका, दोनों आशंकाएं छात्रों ने जाहिर की। तो ऐसे में अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये कौन कर सकता है, कौन करना चाहेगा। अब इस पर पूरी राजनीति भी हो रही है। ममता बनर्जी ने आज आरोप लगा दिया कि लेफ्ट और बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी के लोगों ने ऐसा किया है। अब इस पर और राजनीति तेज हो रही है। अब देखिए, कल ममता बनर्जी मार्च करेंगी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर का मार्च करेंगी। फांसी की सजा की मांग पर वो मार्च करेंगी जो आरोपी पकड़ा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से कल दोपहर 2 से 4 बजे के भीतर पूरे एक आह्वान किया गया है सभी लोगों से कि वो अपना काम धाम छोड़कर जो विरोध प्रदर्शन होगा लगभग 2 घंटे का, 2 से 4 बजे का, वो शामिल हो, सारा काम छोड़ दें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर की ओर एक मशाल रैली भी लेकर जाई जाएगी। तो ये जो मसला है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर राजनीति भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो गए हैं। पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये किस दल से हैं। तो